बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूँ अरी जवान। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिसोसिएटिव डिसऑर्डर का लास्ट डिसऑर्डर डिस्कस करने जा रहे हैं। बेसिकली डिसोसिएटिव डिसऑर्डर जो है, हमारे पास ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें दो चीज़ों के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है वो या तो ख़त्म हो जाता है या उसमें कॉन्टीन्यूटी जो है उसमें जो लैक ऑफ कॉन्टीन्यूटी आ जाती है या बिल्कुल ही डिस्कनेक्ट हो जाते हैं आपस में। जैसे कि इंसान के थॉट्स हो गए और इंसान के एनवायरनमेंट से जो अवेयरनेस होती है, इनके दरमियान जो कनेक्शन पाया जाता है या इसकी फीलिंग्स, इसकी मेमोरी और इसकी जो आइडेंटिटी होती है, इसकी और इन्वायरमेंट के दरमियान जो कनेक्शन पाया जाता है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है या फिर आपके पास उसमें लैक ऑफ कॉन्टीन्यूटी आना स्टार्ट हो जाती है। ऑलरेडी हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस कर चुके हैं, तो फर्दर हम चलते हैं इसके डिसऑर्डर की तरफ। डीपर्सनलाइजेशन और डी रियलाइजेशन। डीपर्सनलाइजेशन या डी रियलाइजेशन एक डिसऑर्डर भी है और सिम्टम्स भी हैं। आप बहुत सारे डिसऑर्डर्स के अंदर इन सिम्टम्स को भी देखेंगे, ठीक है, जिसमें इन सिम्टम्स के साथ साथ उस डिसऑर्डर की जितना भी क्राइटेरिया वो मैच कर रहा होगा। लेकिन बेसिकली एक ऐसा डिसऑर्डर भी होता है जो कि जिसमें सिर्फ डीपर्सनलाइजेशन और डी रियलाइजेशन आपको देखने को मिलेगी। पेशेंट सिर्फ इसकी कंप्लेन करेगा और प्रोमिनेंट आपके पास सिम्टम्स होंगे इसके डी रियलाइजेशन या डी पर्सनलाइजेशन के। इसके अलावा कोई भी डिसऑर्डर जो है वो उसका क्राइटेरिया या उसकी सिम्टम आपको देखने को नहीं मिलेंगी। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि डी पर्सनलाइजेशन या डी रियलाइजेशन है क्या, इसके पीछे इसके काजेस, प्रेवलेंस और सिम्टम्स क्या है अकॉर्डिंग टू DSM-5, और एट द एंड हम देखेंगे कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन की। डीपर्सनलाइजेशन आपके पास, ये डी रियलाइजेशन एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जिसमें आप या जो पेशेंट होता है वो डिटैच होता है अपने थॉट्स, फीलिंग्स या बॉडी से, या फिर डिस्कनेक्ट होता है अपने इन्वायरमेंट से। अगर वो आपके पास, इसको आगे चल के हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि डीपर्सनलाइजेशन क्या है और डी रियलाइजेशन क्या है। आपने यहाँ पे बेसिकली याद रखना है कि यहाँ पे पर्सन जो है या तो अपनी फीलिंग थॉट से जो है वो डिटैच होगा, जिसको हम कहते हैं डीपर्सनलाइजेशन, या फिर इन्वायरमेंट से डिटैच होगा या डिस्कनेक्ट होगा, जिसको कहते हैं डी रियलाइजेशन। इन्वायरमेंटल या फिर रिस्क फैक्टर की बात की जाए तो यहाँ पे इन्वायरमेंटल रिस्क फैक्टर जो है वो आपके पास ज़्यादातर देखने को मिलता है अगर चाइल्डहुड ट्रॉमा पाया जाता है या फिर पेशेंट ने कोई भी इंजाइटी, डिप्रेशन अपनी लाइफ में फ़ेस किया है चाइल्डहुड के अलावा, और या फिर पर्सन को कोई भी ट्रॉमा फेस करने को मिला है अपनी लाइफ के अंदर, तो उसकी वजह से ये फीलिंग्स या ये सिचुएशन या ये डिसऑर्डर पेशेंट को जो है वो फेस करने को मिल सकता है इन द फ्यूचर या एट द टाइम। तो ये आप जब भी आपके पास पेशेंट आएगा तो आप जब उसकी हिस्ट्री लेंगे तो आपको जो रिस्क फैक्टर ज़्यादा कॉमन मिलेंगे वो इन्वायरमेंटल होंगे, और आपके पास जो इन्वायरमेंटल होंगे उसमें यही होगा कि पेशेंट ने एंजाइटी फेस की है, पेशेंट ने जो है वो ट्रॉमा फेस किया है, पेशेंट ने किसी भी किस्म की जो है वो चाइल्डहुड ट्रॉमा, या फिर आपके पास जो है वो डिप्रेशन वगैरह आपके पास आ सकता है, किसी भी ट्रॉमा रिलेटेड डिप्रेशन या पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर का पेशेंट्स को भी ये सिम्टम्स आ सकते हैं। लेकिन बेसिकली हम लोग क्योंकि यहाँ पे डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं, ये एक ऐसा डिसऑर्डर होगा जिसमें डी रियलाइजेशन और डी पर्सनलाइजेशन ही सिर्फ सिम्टम्स होंगी, इसके अलावा किसी और डिसऑर्डर की सिम्टम्स नहीं होंगी। और तो इस वजह से यहाँ पे जब आपको ये पेशेंट मिलेगा तो यहाँ पे बेशक उसके साथ कोई ट्रॉमा हुआ है, एंजाइटी फेस की है, उसने कोई डिप्रेशन फेस किया है, लेकिन यहाँ पर जब आपके पास पेशेंट आएगा, कंप्लेन करेगा, तो उसको उस वक्त सिर्फ सिम्टम्स जो है वो डी रियलाइजेशन या डी पर्सनलाइजेशन के होंगे। प्रेवलेंस की बात करें तो लाइफ टाइम प्रेवलेंस इसकी USA में आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 2% है, जिसका जेंडर रेशो आप देखें तो 1:1 है, यानी कि आपके पास 0.8% टू 2.8% तक इसकी रेंज पाई जाती है। तो इतनी ज़्यादा इसकी आपके पास देखने को नहीं मिलती प्रेवलेंस, क्योंकि ये जो सिम्टम्स होते हैं ये ज़्यादातर आपको दूसरे डिसऑर्डर के सिम्टम्स के साथ ही मिलते हैं। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की बात करें या सिम्टम्स की बात करें तो आपके पास दो ही सिम्टम्स हैं, या तो आपके पास जो है प्रेजेंस ऑफ परसिस्टेंट एंड रिकरेंट एक्सपीरियंस ऑफ डीपर्सनलाइजेशन या डी रियलाइजेशन। या तो पेशेंट आपको कंप्लेन करेगा कि उसको डीपर्सनलाइजेशन या फिर इस तरह के सिम्टम्स बताएगा या डी रियलाइजेशन की बताएगा, या कहेगा कि मुझे ये दोनों सिम्टम्स जो हैं वो फेस करने को मिल रही हैं। आप देखते हैं कि डीपर्सनलाइजेशन क्या होता है। मैंने आपको ये तो बता दिया है कि आप पेशेंट का डिसकनेक्शन रिगार्डिंग टू देयर बॉडी, रिगार्डिंग टू देयर सेल्फ, ठीक है, अपनी ज़ात से उसका डिसकनेक्ट हो जाना, अपनी ज़ात से, अपनी ज़ात को जो है वो अनरियल जो है वो एक्सपीरियंस करना, ये होता है डीपर्सनलाइजेशन। एक्सपीरियंस ऑफ
अनरियलिटी डिटैच और बीइंग एन आउटसाइड ऑब्जर्वर विद रिस्पेक्ट टू वंस थॉट फीलिंग्स सेंसेशन बॉडी और एक्शन। यहाँ पे पेशेंट को क्या लग रहा होता है कि जो उसकी बॉडी है वो उसकी नहीं है, ठीक है, वो आउटसाइडर है, ठीक है, अपने आप को ऑब्जर्व कर रहा है और उसके जो थॉट्स हैं फीलिंग्स हैं वो भी रियल में नहीं है, वो बिल्कुल वो इस तरह से उसको फील होता है, महसूस होता है, इस तरह की उसको सेंसेशन आती है कि जिस तरह से ना तो उसकी बॉडी अपनी है, ना उसके थॉट्स फीलिंग्स और जितने भी उसने लाइफ एक्सपीरियंस पहले फेस किए हैं या फिर एक्सपीरियंस हो चुका है उसको जिन भी चीज़ों का, वो सारे रियल नहीं है, इसको इस तरह से फील हो रहा होता है। यहाँ पे वो क्या करेगा कि पर्सन कहेगा कि मुझे बिल्कुल अनरियल जो है फील होता है। इसके अलावा उसकी जो अटैचमेंट, उसके जो इमोशनल, उसके जो फिज़िकल या इमोशनल अटैचमेंट है दूसरों के साथ, वो भी उसको अनरियल फील हो रही होती है। उसको फील हो रहा था कि जैसे वो एक अनरियल पर्सन है, वो रियल में नॉर्मल पर्सन नहीं है, जैसे कि नॉर्मल पर्सन होते हैं वो कोई मतलब अलग ही चीज़ है। जैसे कि उसको थॉट्स आएंगे कि वो जो है वो हवा में घूम रहा है, या फिर इस तरह के थॉट्स आएंगे उसको कि मैं जो हूँ वो बहुत ही मेरे पास पावर्स हैं, और मैं इस तरह के थॉट्स आएंगे जो कि रियल में पर्सन के पास नहीं होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसको अनरियल फील होता है, एब्सेंट ऑफ सेल्फ फील होता है। इसके अलावा डिसऑर्डेड सेंस ऑफ टाइम भी फील हो सकता है। अब यहाँ पे टाइम के हवाले से अगर बात की जाए तो पेशेंट को ऐसा फील हो सकता है कि टाइम बहुत तेज़ी से गुजर रहा है या फिर टाइम बहुत स्लो गुजर रहा है। तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें आ सकती हैं कि पेशेंट ये कहे कि अगर उसने अभी अभी काम किया तो वो कहे कि ये मैंने काम बहुत पहले कर लिया था, उसको ऐसा फील हो रहा होगा कि शायद मैंने इस काम को बहुत ही पहले महीनों पहले ये इस तरह से कर लिया, हालांकि वो उसने काम अभी किया है, ठीक है, लेकिन क्योंकि उसको फीलिंग्स ऐसी आ रही हैं, उसको अनरियलिटी की फीलिंग्स आ रही हैं, जिसकी वजह से उसको ऐसा फील हो रहा है कि टाइम जो है वो बहुत स्लोली गुजर रहा है या बहुत फास्टली गुजर रहा है। ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जब पेशेंट आपके पास आएगा, तो उसमें ये जो सिम्टम्स होती हैं ये डीपर्सनलाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। डी रियलाइजेशन की बात करें तो आपके पास एक्सपीरियंस ऑफ अनरियलिटी और डिटैचमेंट विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग आ जाएगा। यहाँ पे सराउंडिंग, उस सराउंडिंग में पाई जाने वाली जितनी भी चीज़ें हैं उससे रिलेटेड पर्सन जो है वो फील करेगा कि ये चीज़ें अनरियल हैं, ये ऑब्जेक्ट्स अनरियल हैं, ये पीपल जो उसके इर्द गिर्द लोग हैं वो अनरियल है, ठीक है, उसका जो इन्वायरमेंट है वो अनरियल है, मतलब सारी जो दुनिया है ना उसको अनरियल नज़र आ रही होगी। वो कहेगा जैसे मैं एक ख्वाब में जी रहा हूँ, ठीक है, ड्रीम लाइक उसकी दुनिया है, ठीक है, अनरियल वर्ल्ड है। उसके अलावा ऑब्जेक्ट्स को वो एक्सपीरियंस जिनको कर रहा है वो कहेगा कि ये जो इंडिविजुअल, ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये सारे अनरियल हैं, फोगी हैं, लाइफ जो है वो लाइफलेस है, इनकी कोई इनमें जान नहीं है, रोबोटिक है। इसके अलावा विजुअली डिसऑर्डेड आएगा। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि वो कहेगा कि जैसे आपके पास जो जितनी भी उसकी अटैचमेंट होगी लोगों के साथ, वो कहेगा कि ये भी सारी अनरियल हैं, लोग भी अनरियल हैं। चीज़ों के साइज़ में उसको देखने को प्रॉब्लम आएगी क्योंकि उसकी जो फीलिंग्स, उसके एहसास, जो उसकी सेंसेशंस हैं वो डिस्टर्ब हुई हुई हैं, तो चीज़ों का साइज़ भी उसको प्रॉपरली वो उसको सेंस नहीं कर पाएगा, उसको जो है वो देख नहीं पाएगा, परसेप्शन नहीं हो पाएगी उसको रियल में जो जितना उसका साइज़ है। इसके अलावा साइज़ के अलावा फासले की बात की जाए तो डिस्टेंस में भी उसको प्रॉब्लम आती है, चीज़ कितने डिस्टेंस पे पड़ी हुई है, ये इसमें भी उसको अनरियलिटी की फीलिंग्स आ रही होती हैं। अगर दूर है तो वो कहेगा नज़दीक है तो वो कहेगा दूर है, बड़ी है तो छोटी है। इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं रिकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट में पाए जाने वाली जितनी भी चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड जब इस तरह की फीलिंग्स आती हैं या अनरियल फील होता है तो उसको हम कहते हैं जी ये डी रियलाइजेशन का सिम्टम्स हैं। डी रियलाइजेशन या डी पर्सनलाइजेशन, ये दोनों जब मौजूद होंगे और प्रोमिनेंट मौजूद होंगी तब हम डायग्नोज करेंगे कि ये जो डिसऑर्डर है वो डी पर्सनलाइजेशन या डी रियलाइजेशन का डिसऑर्डर है। आगे चलते हैं क्राइटेरिया नंबर बी पे। तो ड्यूरिंग ड डी पर्सनलाइजेशन, इस डिसऑर्डर के दरमियान आपके पास रियलिटी टेस्ट रिमेन इंटैक्ट रहेगा। उसके बाद आपके पास ये जो सिम्टम्स हैं ये क्लिनिकली सिग्निफिकेंट स्ट्रेस काज करेंगी, क्योंकि जब पेशेंट खुद को रियल फील नहीं कर रहा या इन्वायरमेंट को रियलिटी में फील नहीं कर रहा, ये रियलिटी में काउंट नहीं कर रहा लोगों को, तो क्या होगा, उसकी जितनी भी लाइफ है वो डिस्टर्ब होगी, उसकी फीलिंग्स ही नहीं उस तरह से रही, वो अपनी फीलिंग्स को महसूस नहीं कर पा रहा, अपने इमोशंस को जो है वो फील नहीं कर पा रहा। इम्पेयरमेंट तो ऑटोमेटिकली काज होगी, चाहे वो सोशल लाइफ है, चाहे वो ऑक्यूपेशनल लाइफ है, चाहे कोई भी फंक्शनल एरिया है आपके पास।
ये जो डिस्टर्बेंस आपके पास आएगी, मैंने पहले भी बताया कि ये जो आपके पास दो सिम्टम्स हैं, डीपर्सनलाइजेशन या डी रियलाइजेशन, ये आपको दूसरे डिसऑर्डर में भी देखने को मिलेंगी। इसके अलावा आपने ये भी देख लेना है कि ये कोई डॉग अब्यूज़र तो नहीं है, मेडिकेशन तो नहीं लेना, या फिर मेडिकल कोई हिस्ट्री तो नहीं है इसकी, सिजेरियन वगैरह। इसके अलावा आपने मेंटल डिसऑर्डर के बारे में भी कम्प्लीटली सर्च कर लेना है कि ये किसी मेंटल डिसऑर्डर में भी कोई और डिसऑर्डर तो नहीं है, जैसे शिज़ोफ्रेनिया में भी आपके पास जब पेशेंट आपके पास आता है तो उसमें भी आपके पास कुछ डिल्यूजन के सिम्टम्स जब पाए जाते हैं तो उसमें भी आपको डीपर्सनलाइजेशन या डी रियलाइजेशन देखने को मिलता है। इसके अलावा पैनिक डिसऑर्डर हो गया, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर हो गया, एक्यूट पोस्ट ट्रॉमेटिक और अदर डिसोसिएटिव डिसऑर्डर, इन सब को आप डिफरेंशियल डायग्नोज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर ड्यूरेशन, विद द हेल्प ऑफ देयर क्राइटेरिया, जो कि रिक्वायर होता है एक डिसऑर्डर को डायग्नोज करने के लिए। ट्रीटमेंट की बात की जाए तो आपके पास इसका जो ट्रीटमेंट है, आप मेडिकेशन से भी पेशेंट का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा साइकोथेरेपी भी की जाती है और ये दोनों साथ साथ यूज़ किए जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं पेशेंट के लिए। साइकोथेरेपी से उससे आपको बातचीत करके आप उसके प्रॉब्लम्स को सुनते हो, प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हो। इसके अलावा मेडिकेशन करवाई जाती हैं अगर बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम हो तो। ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया डीपर्सनलाइजेशन या डी रियलाइजेशन डिसऑर्डर को। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिसऑर्डर के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए फ़ी मानिल्लाह।